Hello and welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 4 to 7 of exercise 1.4 of chapter first integer. Question number 4 is write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 equals to -3. देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 5 पेयर्स बताने हैं इंटीजर्स के और पेयर क्या है ए बी फॉर्म में होने चाहिए और कह रहा है कि जो a डिवाइडेड और कंडीशन क्या बताया a डिवाइड b करें तो कितना है -3। देखो 5 पेयर्स बताने हैं इंटीजर्स के और पेयर में कंडीशन क्या दे रखी है कि a डिवाइडेड बाय b करे तो कितना है -3 और एक पेयर उसने खुद से बताया कि अगर 6 - 2 इंटीजर्स का पेयर है तो इसका मतलब है 6 डिवाइडेड बाय -2 और क्या मिलेगा हमें -3 की 6 को अगर -2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा -3। तो इसी तरह के हमें 5 पेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पेयर ले रहे हैं हम 15 - 5, ठीक है। अब 15 - 5 पेयर लिया, कंडीशन क्या थी हमारी कि a डिवाइडेड बाय b कितना आना चाहिए -3। तो अगर मैं 15 को डिवाइड कर रही हूँ -5 से तो कितना आएगा -3। 15 को डिवाइड किया -5 से तो कितना आ गया -3। तो एक ये पेयर हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो पेयर जब ले रहे हैं तो हमने क्या किया, 15 - 5 लिया तो भी -3 आएगा। जब हमने रूल्स पढ़े थे, डिवीज़न के रूल्स पढ़े थे, तो क्या था कि एक नंबर अगर नेगेटिव रहेगा, एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो सेम वही है, पहले था 15 - 5, अब हमने ले लिया -15/5। अगर -15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा 3। भाई 15 को 5 से डिवाइड करते हैं नॉर्मली तो 3 आता है, सिर्फ देखना क्या है कि -3 कैसे आएगा, ठीक है। तो -3 को देखा तो क्या कर रहे हैं, एक बार -5 ले लो तो जब इसको डिवाइड करोगे तो भी -3 आएगा। अगर मैं 15 के आगे यानी 15 को नेगेटिव ले लेती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा -3। मीन्स a को b से डिवाइड करूँगी तो -3 आएगा। तो दूसरा पेयर भी हो गया। अब और कोई ऐसे पेयर्स लो, 5 पेयर्स लेने हैं कि जिनको डिवाइड करें दोनों नंबर्स को, दोनों इंटीजर्स को अगर डिवाइड करें तो -3 आए। तो नेक्स्ट पेयर मैंने लिया 18 और -6, ठीक है। सेम वही है, 18 और -6 है तो 18 को मैं -6 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 6 3 = 18 और क्योंकि नेगेटिव है तो क्या आएगा -3, ठीक है। तो ये भी किस लिए लिया मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो कंडीशन वही जो उसने दी थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि 18 को जब -6 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा -3। अब 3 पेयर्स हो चुके हैं, चौथा पेयर देखते हैं क्या आएगा। चौथा पेयर सेम वही मैंने जो पहले वाले में बताया था आपको कि अगर मैं एक नेगेटिव लेती हूँ और एक पॉजिटिव, तो सेम मैंने क्या किया, पहले 18 को पॉजिटिव लिया था और 6 को नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, 18 को नेगेटिव ले लिया और 6 को पॉजिटिव। तो जब -18 को डिवाइड करूँगी 6 से तो आंसर क्या आएगा मेरा -3 आएगा। अब लास्ट पेयर और देखते हैं कि क्या नंबर ले। 21 और -7 लिया मैंने। अब देखो 21 को डिवाइड करूँ 7 से तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है तो क्या आएगा -3। तो 21 को जब मैं -7 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास -3। तो मेरे पास 5 पेयर्स आ गए हैं जो मुझे निकालने थे, जिनमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि a b पेयर निकालने हैं इंटीजर्स के, जो a डिवाइड करूँ b को तो मुझे क्या मिले -3। तो रिक्वायर्ड पेयर्स आर 15 - 5, सेकेंड पेयर -15 5, थर्ड 18 - 6, फोर्थ -18 6 और फिफ्थ 21 - 7। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 12 नून पे यानी दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ ज़ीरो से 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ है, ज़्यादा है, यानी +10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कह रहा जो पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है।
कब तक कम हो रहा है? मिडनाइट यानी रात के 12 बजे। दे कब का रखा है? दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर दे रखा है और रात के 12 बजे तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है, यानी हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। देखो 2 पार्ट्स पूछे हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम किस टाइम पर होगा, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम पर होगा, मीन्स कितने बजे होगा। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैं कि 12 नून के ऊपर टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि अबाउ ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से ऊपर है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज है -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे के साथ -2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। माइनस का मीन्स क्या है? माइनस इंटीजर क्यों यूज़ किया? कम के लिए, ज़ीरो से लेस है उसके लिए माइनस इंटीजर को, माइनस को यूज़ करें, नेगेटिव इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं, तो आएगा -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन निकालना क्या है? अब हमें पता है 10 डिग्री सेल्सियस 12 नून पे टेम्परेचर, चेंज ऑफ रेट क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। क्वेश्चन में हमें बताना है कि -8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किस टाइम पर होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर 1 PM पे 12 नून का दे रखा है, तो 1 PM पे निकालेंगे। क्या था? 12 नून पे हमारे पास टेम्परेचर है 10 डिग्री। ठीक है, हर घंटे में कितना चेंज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर कितना है? 1 बजे का है। अब टेम्परेचर निकालेंगे 2 बजे का, सेम वही। 2 बजे क्या होगा? पहले से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें से क्या 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे, तो 8 में से 2 कम किया, कितना आया? 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। टेम्परेचर 2 PM पे अगर 6 डिग्री है तो 3 PM पे क्या आ जाएगा टेम्परेचर? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 4 डिग्री, क्योंकि हर घंटे क्या हो रहा है? 2 डिग्री लेस हो रही है, कम हो रही है। अब 3 बजे कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 बजे क्या होगा? 4 में से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो क्या आ गया? 2 डिग्री सेल्सियस। 5 पे क्या होगा? फिर से जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें से अगेन 2 डिग्री कम कर देंगे, तो क्या आएगा? 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया। अब देखो टेम्परेचर 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 6 बजे कितना आएगा? वही सेम, क्या करेंगे? 2 डिग्री को लेस करना है, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है टेम्परेचर। तो अगर 5 बजे टेम्परेचर 0 डिग्री था तो 6 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? उस 0 में से 2 और कम हो जाएंगे। अब देखो 0 में से अगर किसी चीज़ को कम कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे -2 है, तो सेम 7 बजे क्या होगा? 7 बजे में क्या करेंगे? फिर जो -2 है इसमें से और 2 डिग्री कम कर देंगे, तो -4 आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमें -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फाइंड करना था, कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा, किस टाइम पे होगा। ठीक है, तो अभी तो क्या आया हमारे पास? -4 डिग्री सेल्सियस आया अभी टेम्परेचर हमारा। तो नेक्स्ट टेम्परेचर 8 PM पे कितना आएगा? -6 हो जाएगा, क्योंकि -4 था, उसके बाद -2 आया तो -6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट टेम्परेचर 8 PM पे। अब 8 PM पे देखो 8 बजे कितना था हमारा टेम्परेचर? -6 डिग्री सेल्सियस था। 9 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर? -6 पहले से था, उसमें से 2 डिग्री और कम कर दिया, तो -6 -2 कितना आ गया? -8 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर। और यही हमें चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? जो टेम्परेचर था वो -8 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। तो टाइम आ गया, कितने बजे आया? 9 PM पे। तो कह रहा है एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ यहाँ। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा था कि मिडनाइट यानी रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो 12 नून पे यानी 12 नून पे जो टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज क्या था? -2 डिग्री सेल्सियस। नून मिडनाइट मीन्स 12 AM है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मैंने अभी अभी बताया आपको कि इतना है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब देखो 12 नून का टाइम दे रखा था, 12 मिडनाइट का पूछ रहा है, तो बीच में कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स।
क्या कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है 1 आवर में, 1 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 12 यानी -24 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस। बट टेम्परेचर था कितना हमारे पास टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस था, और अभी कितना चेंज हुआ है, -24। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर जो मिडनाइट में हमारा आएगा वो कैसे आएगा, 10 पहले था और -24 चेंजमेंट हुआ है, तो 10 और -24 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, -14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मिडनाइट टेम्परेचर था -14 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स -14 को हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये क्या है, बिलो जीरो। तो मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 14 डिग्री सेल्सियस कम होगा टेम्परेचर। नेगेटिव है तो बिलो जीरो, पॉजिटिव आता तो हम क्या कहते हैं, अबव जीरो। तो यहाँ पे क्या है, मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? Second part, Mohini scores -5 marks in this test though she has got 7 correct answers. हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लास टेस्ट के अंदर +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, +3 करेक्ट के लिए और -2 इनकरेक्ट के लिए, और 9 मार्क्स यानी 0 मार्क्स दे रहा है नॉट अटेम्प्टिंग। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके मार्क्स तो क्या मिलेंगे, 0। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स, कह रहे अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो ये बताओ कि उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, सेकंड में कह रहा है मोहिनी ने स्कोर किए -5 मार्क्स। अब कह रहा है उसने 7 तो करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो इसका भी उसने पूछा कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 के क्वेश्चन के मार्क्स बता रखे हैं आपको कि 2 को इतने टोटल मार्क्स मिले हैं, और उस राधिका ने 12 करेक्ट आंसर्स किए और मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर्स किए हैं। तो करेक्ट आंसर्स की तो नंबर बता दिए उसने, बट इनकरेक्ट आंसर्स के नंबर नहीं बताए, वो हमें फाइंड करने हैं, निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिल रहे हैं -2, और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए क्या था, 0। ठीक है, राधिका ने स्कोर कितने किए हैं, 20 मार्क्स। अब करेक्ट कितने थे उसके जो क्वेश्चन थे वो, अब देखो टोटल करेक्ट क्वेश्चन किए उसने 12, और एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, एक सही आंसर देने के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। तो अगर उसको एक आंसर के लिए 3 मार्क्स सही मिल रहे हैं तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे, 12 × 3 यानी 36। तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, 36, 12 करेक्ट के लिए। बट कुछ इनकरेक्ट भी तो होंगे उसके क्वेश्चंस, तो वो बताने हैं। तो देखो अगर टोटल राधिका ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स, मतलब उसको कितने नंबर मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स कितने मिलने थे, 36। इसका मतलब कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए। तो देखिए जब मार्क्स इनकरेक्ट के निकाल रहे हैं कि मार्क्स जो इनकरेक्ट आंसर्स के हैं वो कितने हैं, तो टोटल स्कोर जो उसको मिले हैं वो, अगर उसमें से जो उसके करेक्ट आंसर्स के जो नंबर मिले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो टोटल स्कोर कितने थे उसके, 20, और टोटल मार्क्स कितने आए 12 करेक्ट आंसर्स के, -36। ठीक है, तो 20 - 36 करेंगे तो क्या आएगा, -16। भाई हमेशा जो नंबर आता है वो किसका आता है, जो सिंबल जो ग्रेटर नंबर होता है, मीन्स 36 ग्रेटर है तो सिंबल किसका है, -16। तो राधिका को इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले, -16। अब क्योंकि मार्क्स तो हमें पता है कि -16 है, बट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स चाहिए हमें। ये मार्क्स थे इनकरेक्ट आंसर्स के, अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स चाहिए, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा था, -2। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिले थे -2। तो अगर टोटल मार्क्स है -16 इनकरेक्ट के लिए और एक इनकरेक्ट के लिए मार्क है -2, तो -16 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, ये हमारे पास
नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। और यही क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो वो कितने दिए 8। सेकंड पार्ट देखिए, मोहिनी ने स्कोर किए हैं माइनस के 5 मार्क्स और उसने करेक्ट आंसर दिए 7। अब आपको पता है कि एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना है 3, तो 7 के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ रखा है कि करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बता रखा है लेकिन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स पूछ रखे हैं, तो सेम वही इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स कैसे निकलेंगे कि जो टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर कितना है माइनस के 5 और कितने स्कोर उसको मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए, वो कितने हैं 21। तो अगर -5 में से -21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 26। -5 माइनस के 21 कितना आया -26। और ये -26 क्या है, जो उसको इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिले हैं वो है। बट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। और एक इनकरेक्ट आंसर का ये तो आपको पता है कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं -2। तो अगर मैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स निकालूंगी तो क्या आएगा -26 तो मार्क्स है, अगर इसको एक मार्क के लिए मिल रहा है -2 उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय राधिका। तो -26 डिवाइडेड बाय -2 दैट इक्वल्स टू 13। Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? करेक्ट, एलिवेटर है माइन शाफ्ट के ऊपर है, ठीक है, एलिवेटर डिसेंट नीचे आ रहा है, ठीक है, माइन शाफ्ट के ऊपर। तो क्या कह रहा है उसका जो नीचे आने का रेट है वो क्या है 6 मीटर पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितना नीचे आ रहा है 6 मीटर। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल, कह रहा है जो एलिवेटर है वो नीचे आना कितने ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबाव से नीचे आना शुरू करता है, यानी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है वो, ठीक है, वहां से उसने नीचे आना शुरू किया है। उसको पहुंचना कहाँ पे -350 मीटर पे। तो वो पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कि वो -350 मीटर जब पहुंचेगा तो वो कितना टाइम लेगा। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बताया था उसने कि जो एलिवेटर है उसकी हाइट कहाँ पे है, वो 10 मीटर के ऊपर है, ठीक है, अबाउट द ग्राउंड लेवल। तो उसकी इनिशियल हाइट कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। अब उसको पहुंचना कहाँ है -350 मीटर के ऊपर, हाइट कितनी है 10 मीटर, पहुंचना है उसको -350 मीटर। अब देखो जो हाइट है 10 मीटर, वहां से वो क्या है डिसेंट, मतलब वो नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है मीन्स कम हो रही है उसकी वो जो 10 मीटर वो नीचे आ रहा है, वो जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो क्या करें, टोटल डिस्टेंस जो एलिवेटर ने तय किया नीचे आने के लिए, तो -350 तो क्या था उसको डेप्थ तक पहुंचना है, और -10 क्या हुआ जो उसको 10 मीटर वो अबव है ग्राउंड लेवल से, तो वो भी तो उसको दूरी तय करनी है, ठीक है। तो -350 और -10 टोटल कितने हो गए -360 मीटर। तो जो एलिवेटर है उसको कितनी दूरी तय करनी है -360 मीटर। देखो यहाँ पे -350 मीटर है, जब हम 0 से नीचे की साइड जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या लेते हैं डिसेंट, जो नीचे की साइड जा रहे हैं तो उस जो हमारा डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अबाउ अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं तो उसको किससे डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। तो ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल हाइट आ गई एलिवेटर की 10 मीटर है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको -360 मीटर। अब उसका रेट ऑफ चेंज क्या था, मतलब कितना एलिवेटर कितनी जो नीचे आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, वो आ रहा है 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कह रहा है टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर। अब क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो उसको भी क्या करें नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं, तो -6 मीटर यानी 6 मीटर नीचे आ रहा है कितने टाइम में 1 मिनट में, और नीचे कितना आना है उसको -360 मीटर। अगर -6 मीटर 1 मिनट में आ रहा है तो -360 मीटर कितने मिनट में आएगा भाई, -360 मीटर से क्या कर देंगे 60 को डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 मिनट। देखो -360 मीटर क्या था, उसको दूरी तय करनी है, और वो -60 है नहीं है, यहाँ पे -6 है, वो गलती से 0 लग गई, तो क्या करा -6 है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एलिवेटर ने जो टाइम लिया था वो -6 मीटर नीचे आ रहा है 1 मिनट के अंदर। तो -360 डिवाइडेड बाय -6
तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 1 आवर। 60 मिनट में कितना आवर हो गया 1 आवर। तो उसने कितना टाइम लिया -350 मीटर तक पहुंचने में। -350 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लिया 1 आवर। लेकिन एक्चुअल में उसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी -360, क्योंकि 10 मीटर अबाउ भी तो था। तो टोटल टाइम कितना लिया 1 आवर।